हाथों को हिलाओ सब जन। अपने हाथों को हिलाओ। आप अपनी आत्मिक आंखों से देख पाएंगे कि परमेश्वर के दूत यहां मौजूद हैं आपके बीच में। जब आप इन हाथों को हिलाकर खुदावंद के नाम की स्तुति करेंगे, आप देख पाएंगे खुदावंद के दूतों की हजूरी को अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी जान है। तेरा ही कलाम। आज खुदावंद से बात करो, बोलो परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे छुए, तेरा वचन मुझसे बात करे। तेरे वचन के द्वारा आज मैं आजादी और चंगियाई को पाऊं। तेरे पवित्र कलाम में लिखा है कि तू अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता और उनको सत्यानाश के गड्ढों में से निकालता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने सत्यानाश के गड्ढों में हैं, इस वचन के दौरान जो अपना कान इन वचनों के ऊपर लगाएंगे, वो और उनके परिवार इन सत्यानाश के गड्ढों में से बीमारियां जाती रहेंगी। यीशु के नाम में उनके सारे बंधन टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में उनके घराने में उद्धार आएगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान शर्मिंदा होगा उनकी जिंदगियों से। आज वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। खुदा बाप तेरा आत्मा यहां मौजूद है, क्योंकि चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं खुदाबंद, कोई नबी नहीं खुदाबंद, कोई प्रेरित नहीं खुदाबंद, चंगा करने वाला आपकी आत्मा है। मैं आपकी पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूं इस जगह के ऊपर खुदाबंद। आज इन लोगों की नदी को खुदाबंद अपनी पवित्र आत्मा से आज परिपूर्ण कर दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन खुदाबंद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को यहां से आज पाके जाए खुदा बाप। आज तेरा स्वर्ग इनके लिए खुल जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे खुदाबंद। एक एक जन के ऊपर गैर भाषा उतरे खुदा बाप। एक एक जन को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। जिस तरह तेरे भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मन फिर आपका, लेकिन यीशु जो आने वाला है, वो मेरे बाद जो आएगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज अमृतसर कलीसिया आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो अमृतसर कलीसिया यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप पे उतरे। यीशु के नाम में गैर भाषा आप पे उतरे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे उतरे। यीशु के नाम में भर जाओ। यीशु के नाम में भर जाओ। यीशु के नाम में भर जाओ। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप पे उतरे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप पे उतरे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। उसने कहा था मैं अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मेरा विश्वास है कि हम अंत के दिनों में हैं। और वचन कहता है कि जब पतरस और उसके साथियों ने वचन के बीच में से होकर प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। आज हम मांगते हैं वचन के बीच में से होकर, जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा। आज पूरी चर्च खुदावंद यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। लोग खुदावंद की पवित्र आत्मा का दान यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के दान से भर जाओ। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे। अपनी सामर्थ से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे। अपनी आंख से खुदा तू आजा अपनी यीशु के नाम में भर जाओ। यीशु के नाम में भर जाओ। पवित्र आत्मा के पवित्र बपतिस्मे से भर जाओ यीशु के नाम में। अपनी सामर्थ से
यीशु मसीह की सामर्थ हमारे बीच में है। वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा है जो चंगा करता है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिले, मैं ये आत्मा में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि वो व्हील चेयर के रोगियों को चंगा कर रहा है, वो बीमारों को चंगा कर रहा है अभी यीशु के नाम में। मैं आपको चंगा होते हुए देख रहा हूं अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब मैं आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो बीमार शरीरों को भी छुएगा और चंगा करेगा। दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा के रोगी को आगे लेके आने की जरूरत नहीं। अपने टेस्टिमनी के स्थान पे जाओ, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। अमृतसर शहर के लिए खुदावंद के बड़े प्लान हैं। अमृतसर आने वाले दिनों में बहुत सारी सौगातों को पाएगा सरकार से और परमेश्वर से। परमेश्वर अमृतसर के लिए सरकारों के दिल बदल देगा। अमृतसर के लोग फाइनेंशियली बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे आने वाले समय में। परमेश्वर के लोग यहां से ऊंचे किए जाएंगे। और वो ऐसे लोग होंगे जो भाईचारे को प्रमोट करेंगे, आपसी भाईचारे की वकालत करेंगे। टूरिज्म अपने पीक पर होगा अमृतसर में। दूर दूर से लोग आएंगे यहां पे और सरकार फेवर देगी अमृतसर को। फाइनेंशियली यहां के लोग बरकत को पाएंगे। प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा बूम यहां पे होगा और बरकत को पाएंगे लोग। खुदावंद का आत्मा अमृतसर पे फेवर दे रहा है राइट नाउ। आज जो लोगों की नदी को मैं देख रहा हूं, इस समुद्र को मैं देख रहा हूं, आप आए नहीं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और आज पवित्र आत्मा का करंट आप पे उतरेगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे उतरेगा और आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम में। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आ रही होगी, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएंगी। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आएगी, जो अधरंगी हैं वो चलने लग जाएंगे, अंधे देखना शुरू कर देंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बहरे सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सुनता हुआ और देखता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज अमृतसर कलीसिया यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। याद रखो, मैं एक नशे करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, मेरी जिंदगी बदल गई, बीमारियां चेंज हो गई, नशा चला गया, पाप चले गए, सब कुछ खत्म हो गया जो शैतानी था। आज मेरा विश्वास है एक डिप्रेशन में भरा हुआ, निराशा में बैठा हुआ व्यक्ति, वो बहन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा लेगी, उसकी निराशा आज से चली जाएगी, उसका दुख आज से खत्म हो जाएगा, उसका डिप्रेशन आज से टूट जाएगा, शैतान के बंधन उसकी जिंदगी को छोड़ के जाते रहेंगे। यीशु के नाम में खुदा बाप अपने आसमान को खोल दे, आज स्वर्ग खोल दे खुदाबंद, तेरा आत्मा आज एक एक जन पे उतरे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है खुदाबंद, तेरे वचन में, तेरे कलाम में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। यीशु के नाम में तेरा आत्मा आज उंडेल दिया जाए लोगों के ऊपर। भरो मेरे भाई यीशु के नाम में, भरो मेरी बहन यीशु के नाम में, भर जाओ यीशु के नाम में, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ।
वचन में लिखा है, जहां कहीं यीशु का आत्मा है वहां आजादी है। उसने ये नहीं कहा जहां ईसाई धर्म होगा, उसने कहा जहां कहीं यीशु मसीह का आत्मा है वहां आजादी है। अगर यीशु का आत्मा आज यहां पे मौजूद है तो आज व्हील चेयर के रोगी चलेंगे और लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। आज अगर यीशु का आत्मा यहां मौजूद है तो नशों के जकड़े हुए आज आजाद होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। कलीसिया, आज आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करनी है। बीमार अपने शरीरों पर हाथ रखकर वर्शिप करेंगे। वचन में लिखा है मत्ती 8 में कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया और यीशु को वर्शिप किया। चंगाई से पहले उसने वर्शिप की और कहा, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, हां मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आज जो लोग बीमार हैं, जड़े लोग बहुत ज्यादा बीमार ने, अपने शरीर दे उत्ते हथ रखन, जिथे बीमारी है उथे हथ रखन, अपने सिरां अपनी छातियां दे हथ रखन, अपने गोटियां ते हथ रखन, बीमारी वाली जगह दे उत्ते हथ रखो। प्रभु यीशु ने आख्या, जिथे मेरा आत्मा होवेगा उथे आजादी होवेगी। तुसी देखोगे परमेश्वर दी आत्मा नु अपनी जिंदगी दे विच आज काम करते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हां आत्मा दे विच यीशु मसीह दा आत्मा तुहानू टच करके तुहानू हील करके चंगा कर रहा है। हुणे ही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब लोग जो दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से, इंडिया के बाहर से, यीशु मसीह का आत्मा को भी छू रहा है। अभी वो कैंसर को छू रहा है, अभी कैंसर के रोगियों को, टीबी के रोगियों को, बांझपन के रोगियों को, यीशु मसीह के नाम में डिप्रेशन के रोगी आजाद हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, आज लास्ट डेट है आपके डिप्रेशन की। आप गवाही देने के लिए जल्दी आने वाले हैं कि अमृतसर क्रूसेड वाली नाइट के बाद, मीटिंग वाले के बाद मुझे कभी डिप्रेशन वापस नहीं आया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। व्हील चेयर के सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उठो और चलो और फिरो। शिकंजे के सारे रोगी यीशु के नाम में चलो। यीशु के नाम में जो आंखों के रोगी हैं अपनी आंखों पे हाथ रखें। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, सारी अंधी आत्माएं जो बहरे हैं अपने कानों पे हाथ रखें। अगर आप टोटल बहरे हैं तो आपका पड़ोसी आपको इशारे से समझाए, या आपका फैमिली मेंबर आपके हाथ आपके कानों पे रखे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अंधी, गूंगी, बहरी, अंधी आत्मा यीशु के सामर्थी नाम में निकल जाओ। यीशु के नाम में आंखें चंगी हो जाएं, यीशु के नाम में कान चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में बोलने लगो और देखने लगो और सुनने लगो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में बांझपन जाता रहे। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। यीशु का आत्मा आपसे कह रहा है, मेरी बेटी शर्माना मत, क्योंकि मेरी बहन मैं आपकी ब्रेस्ट से रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं, आपके पेट से रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं। गवाही देने के लिए शर्माना मत, नहीं तो खुदा की महिमा नहीं होगी। और बाइबल कहती है वो अपनी महिमा के लिए आपको चंगा करता है। स्टेज के दाहिनी तरफ अपनी गवाही देने के लिए अपने आप आ जाना, क्योंकि इतने लोगों को लाना मुश्किल है, लोगों के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा। मैं तुमको चंगा होते हुए देख रहा हूं। एक भाई को मैं देख रहा हूं सिर के कर्ज से। तेरी फैमिली में ये सिर के रोग का श्राप है। तेरे दादा, तेरे फादर, तेरे चाचा, तेरे भाई सिर की बीमारी से ग्रसित रहते, हर टाइम सिर का रोग रहता है।
और यीशु मसीह का आत्मा तेरे सिर को अभी चंगा कर रहा है और तुझे इस कर्ज से आजाद कर रहा है। फैमिली कर्ज से तू, फैमिली शराब से तू आजाद हो रहा है। मैं यूथ को देख रहा हूं डिप्रेशन से बाहर आते हुए। यंग लड़की को देख रहा हूं, जब से तुझे डिप्रेशन हुआ, तेरा वेट गेन हुआ है, तेरी स्टडी कम हुई है, तू कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे टच करके हील कर रहा है अभी, और वो डिप्रेशन आज से बीती बात हो चुका है। यीशु मसीह का आत्मा मेरी बहन तुझे छू रहा है और चंगा कर रहा है। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है मेरी बेटी आज से तू आजाद है इस डिप्रेशन से। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। अधरंग की आत्मा को मैं डांटता हूं। अधरंग की गंदी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अधरंग की गंदी आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम में आउट हो जा। जादू टोने को मैं डांटता हूं। अगले 5 मिनट में ही आपको वॉमिटिंग्स आएंगी। दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगी। आपको झटका लगेगा, कोई गिरेगा, कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस लेगा, और ये दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहेंगी। जादू और टोने आपको छोड़ के जाते रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डेविल को मैं कमांड करता हूं, शैतान इनके शरीरों से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैं दुष्ट आत्माओं को कमांड कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं को, मैं आपको देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं के सब बंधनों से आजाद होते हुए, दुष्ट आत्माओं के रोगों से आपको आजाद होते हुए, दुष्ट आत्माओं के रोगों से आजाद होते हुए। आप वॉमिटिंग के साथ, खेल के साथ, अजीब तरीके के डिलीवरेंस के साथ आज से आप आजाद होंगे। शैतान को बोलो आउट, आउट। जहां भी शैतान आपके बीच में छुपा है, मैं उसे जाहिर होने का और निकलने का हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। बोलो मेरे घर से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, फाइनेंस से, सिस्टम से, हड्डियों से, ब्लड से, मेरी लाइफ से शैतान, उसके जादू, उसके टोने, उसके असर खत्म हो जाए पवित्र आत्मा की आग से। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। जादू एक शैतान का काम है, नशा शैतान का काम है। नशे की आत्मा को डांटो अपने घरों से, फैमिली से, बच्चों से। नशे की आत्मा आउट, 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 आउट। जहां भी दुष्ट आत्माएं हैं जाहिर हो जाएं, यीशु के नाम में जाहिर हो जाएं। आग उतरे सताने वाली शैतान के ऊपर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आजाद होते हुए देख रहा हूं। वॉमिटिंग से, खेल से आपको फ्री होते हुए देख रहा हूं। रसौलियों को आपके अंगों से निकलते हुए देख रहा हूं। यीशु के नाम में शैतान आग उतरे तेरे पे। यीशु के नाम में आग उतरे। जितने लोगों को खेल आती है, यीशु के नाम से आज से आपकी खेल बंद हो जाए। यीशु के नाम में शैतान आपको छोड़ के सदा के लिए जाता रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू उड़ना छोड़ के जाता रहे। आउट, आउट, आउट। नशे की गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा, गंदगी की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, आउट, 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 आउट। ये उल्टी नहीं, ये शैतान है जो बाहर आ रहा है और पवित्र आत्मा आपको छू के चंगा कर रहा है राइट नाउ। मैं बहुत से लोगों को आत्मा में देख रहा हूं, ब्लड वॉमिटिंग्स की भी करते हुए। बहुत से लोगों को देख रहा हूं खेलते हुए, आजाद होते हुए। यीशु के नाम में शैतान तेरी ताकत को बांधता हूं। यीशु के नाम में हुक्म देता हूं कि बॉडी को छोड़ के निकल जाने का। यीशु के नाम में आउट, 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 आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब आप होली गोस्ट फायर को बोलते हैं तो शैतान उस फायर से घबराता है। वो अपने आप नहीं जाता, उसे डांटना पड़ता है। आज मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि यीशु मसीह ने बहुतों दुष्ट आत्मा को अपने वचन से निकाल दिया। आपको वचन बोलने पड़ते हैं कि शैतान आउट हो जा, निकल जा। बोलो आउट हो जा, आउट, आउट।
यीशु के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जाए। आउट, कमांड करो, बोलो निकल जा, बोलो अगले 5 मिनट आउट करो, बोलो निकल, आउट 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 आउट। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जा। होली गोस्ट, दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में बाहर आ जाओ। आउट 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 आउट। शैतान तुझे सताता हुआ देख रहा हूं, दूतों को, दूत तुझे सताए यीशु के नाम में, और निकल जा यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं, अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखो। घोषणा करता हूं, आज से आपका शरीर जो कि पवित्र आत्मा का घर है, उसके रहने का स्थान है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं घोषणा करता हूं, आज से शैतान इस शरीर पे कभी हमला ना करेगा और कब्जा ना करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम्हारे शरीर फ्री हो चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम्हारे शरीर फ्री हो चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम्हारे शरीर फ्री हो चुके हैं। यीशु के सामर्थी नाम में शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है। एक बहन को मैं यहां पे देख रहा हूं जो कि गाय का गोबर और भी चीजें खाती है, मिट्टी खाती है, घड़े को तोड़ के खाती है, गंदगी सब खाती है, और ये अशुद्ध आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा तुझे फ्री करेगा। तुझे जल्दी आगे आना है और ले हैंड के लिए। मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से देख रहा हूं बीमारियों को तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। सैकड़ों बहनें प्रेग्नेंट होंगी, करब के फल के साथ वापस आएंगी, गवाही के साथ। अमृतसर क्रूसेड तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रोगों को मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाते हुए देख रहा हूं, जिनकी मैरिजेस टूटने वाली हैं अलग अलग रोगों के कारण, गुप्त रोगों के कारण। तुम्हारी मैरिजेस को मैं फिर से बनता हुआ देख रहा हूं। शैतान उस मैरिज को तोड़ने ना पाएगा जिसे खुदा ने जोड़ा है। एक्सीडेंट की आत्माओं को, डेथ की स्पिरिट को मैं आजाद होते आपको उन आत्माओं से देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो 7 बार ऊंची आवाज में। यीशु के नाम में आमीन बोलो ऊंची आवाज में। आमीन ऊंची आवाज में। और शैतान जाता रहेगा यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तुम्हारा ऊंचा हालेलुया शैतान की जड़ों को आज हिला देगा। 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची ऐसी आवाज के अमृतसर के बाहर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब बस ये बहन जो है 8 साल से कहते हैं कि ब्रेस्ट में इनके रसौली थी और बहुत ही बड़ी रसौली थी और कहते बहुत दर्द थी और वो कैंसर का रूप धारण कर रही थी। लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना हुआ, प्रभु के आत्मा ने छुआ, वो बड़ी रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्तली इसी तरह 13 साल से इस बहन को 13 साल पहले इस बहन को कमर और घुटनों का रोग हुआ, जिसके कारण इनकी नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके दोनों पांव काटने पड़ेंगे। और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और आज जैसे फर्स्ट टाइम चर्च में आए, जैसे क्रूसेड में आए, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ, फर्स्ट टाइम खड़े और फर्स्ट टाइम चले, पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करो जोर से। 24 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, डॉक्टर ने पंप लगाया हुआ था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना खुद दौड़ कर देखे बहन चल पा रही, वो रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। ओह जीसस। अब बस ये भाई जो है यूपी से आया, आज फर्स्ट टाइम पहली बार लखनऊ से, और बाय बर्थ ही पी लिया था इस बच्चे को। और कहते कि टांगे पूरी तरह से पतली थी, कमजोर थी और अब नॉर्मल बॉडी थी। और जैसे आज प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ, जैसे प्रेयर हुई, पी लिया था, बचपन से कभी नहीं चला
बच्चा चलने लगा है। Oh Jesus. शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता। हालेलुया अपोस्टल जी, हालेलुया अपोस्टल जी, 1 साल पहले इस भाई को कैंसर हुआ, जिसके कारण इनका चलना फिरना टोटली बंद था। आप देख सकते हैं इनकी टांग को पूरी मोटी हो चुकी है, और आज जैसे ही क्रूसड में आए, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और पहली बार खड़े हुए, पहली तारीफ बार करो चलने जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। 11 साल से इस बहन को कहते हैं रीढ़ की हड्डी का रोग था। रीढ़ की हड्डी गलती जा रही थी और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत की वजह से चल नहीं पाते थे, और 11 साल से शिकंजे से चलते थे। आज जैसे यीशु मसीह की सामर्थ ने छुआ, ये बहन भागने और दौड़ने लगी और शिकंजे को छोड़ दिया। हालेलुया। Oh Jesus. हालेलुया अपोस्टल जी, 11 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, टोटली बेड पर थी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय खुद उठ के खड़ी हुई है और ये चल पा रही है बहन। और अपोस्टल जी 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, राइट चूल्हा टूट गया था, खड़े तक नहीं हुए जाते थे। जैसे आई प्रेयर हुई, 3 साल के बाद ये भाई चले हैं और हील हो चुके अभी ये। Oh Jesus. अपोस्टल जी 3 साल पहले इस बहन को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था, और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि व्हील चेयर वाले रोगी खड़े हो जाओ, वो पैरालाइज का रोगी ने पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया अपोस्टल जी, इसी तरह इस बहन को 8 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, और एक कदम भी ये खड़े नहीं हो पाते थे, और आज जैसे ही प्रार्थना के बाद ये खड़े हुए, चलने लगे और पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये बहन। Oh Jesus. हालेलुया। ये भाई भी कहते हैं कि चल नहीं पाते थे और व्हीलचेयर के ऊपर थे। आज जैसे प्रेयर हुई, प्रभु की आत्मा ने छुआ है, प्रभु ने जान डाली, अपनी सामर्थ डाली है, प्रभु ने अपनी सांस फूंकी और ये भाई जो है चलने लगे। ऊपर देखो और थैंक यू जीसस बोलो जरा। मैं देख नहीं पा रहा हूं आप कहां तक हैं। आज दृष्टि से बाहर हो गए ये लोग। इतना पता कि समंदर खड़ा है लोगों का। ऊपर देखो, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये जो बच्ची हमारे सामने, इनके पैरों को यदि देखे तो पूरी तरह से टेढ़े और मेढ़े थे, और कुपड़ी थी ये बच्ची, और सीधी कभी भी खड़ी नहीं हुई थी और कभी चल नहीं पाते थे। आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने छुआ और ये बच्ची जो है सीधी हुई और चलने लगी है। जोर से थैंक यू जीसस बोलो। मुझ पे है हालेलुया। अब बस ये बच्चा जो है बचपन से कभी भी नहीं चला था। 5-6 साल इसकी उम्र हो चुकी, पूरी तरह से बेड पर था। इसकी माता आज पूरे विश्वास के साथ चर्च में लेकर आई। शानदार। और आज ये बच्चा चलने लगा है। लाब्रो सोथाला रबा शानदार नमा सुखा मकाते। हालेलुया लेगोरो खोसोथो नमा शेते। लेंगोरो नमा सांदा नमा शाखोंदा नमा। लेब्रो सोथाला रबा शानदार नमा। लेगोरो शानदार नमा। यीशु के नाम में भर जाओ आत्मिक शक्तियों के साथ। पूरी अमृतसर कलीसिया, यीशु की आत्मा तुम पे आए और भर जाओ यीशु के करंट के साथ, यीशु के नाम। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। हालेलुया। हालेलुया अपोस्टल जी, 8 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी। आज फर्स्ट टाइम क्रूसेड में आए, पता चला किसी के द्वारा, और आज फर्स्ट टाइम खड़े हुए चलने लगे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये भाई। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब बस ये बहन को ना सोकड़े का रोग था। पूरी बॉडी और पूरी चमड़ी जो है सूखती जा रही थी, हड्डियों का पूरा जाड़ा बन गई थी, और कहते हैं चल नहीं पाती थी। इस प्रॉब्लम की वजह से कई सालों से बिस्तर से जुड़ी हुई थी। कलीसिया जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, तभी परमेश्वर ने छुआ है और ये बहन व्हीलचेयर को छोड़ के खड़ी हुई और चल पा रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज की मीटिंग हजारों बहनें गवाहियां देंगी कि इस मीटिंग पर परमेश्वर ने तुम्हें गर्भ के आशीष के साथ आशीषित किया था। तुम टेस्टिमनी को दोगी कि इस मीटिंग पर परमेश्वर ने तुम्हारी शर्मिंदगी से तुम्हें आजाद किया था। ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ये मैं भविष्यवाणी के शब्दों को तुम्हारी लाइफ के ऊपर रिलीज कर रहा हूं जो खुदा कह चुका है। मैं चंगा नहीं कर सकता, मैं चंगा करने वाला नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, उस विश्वास को जगाएंगे और यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, वो किसी भी धर्म या किसी भी जात के क्यों ना हो। इसलिए वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में जब हम सब स्वर्ग में होंगे
लिखा एक बहुत बड़ी भीड़, धरती का हर कुल, हर जाति, हर एक कुल, हर एक जाति में से एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में वाइट कपड़ों को डाले हुए होसैना होसैना पुकारते हुए परमेश्वर के सामने खड़ी है। यीशु मसीह धर्म जात बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन देने के लिए आए हैं। अपने हाथों को उठाओ, आज जीवन आपके घरों में प्रवेश कर जाए, आपके फाइनेंस में प्रवेश कर जाए, आपके बिजनेस में प्रवेश कर जाए, आज जीवन आपकी फैमिलीज, आपके रिलेशनशिप में प्रवेश कर जाए। जहां मौत है वहां जीवन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रूपा है और ये अमृतसर के यहीं के रहने वाले हैं। अप्रैल 2014 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद से लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए और जब इन्होंने अपोस्टल जी 2016 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में इनको एक सपना आया कि इनको एकदम से ब्लीडिंग हो रही है और जब ये सुबह उठे तो रियल में इनको ब्लीडिंग होने लगी और इनका उसी वक्त मिसकैरेज हो गया था, जिस कारण ये बहुत ज्यादा निराश हुए। इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 1.5-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे और प्रेगनेंसी इनको कंसीव ही नहीं ये कर पा रहे थे। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग करके बताया कि ओवरी में एक पानी वाली रसौली है और यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, साथ ही में इनके एग्स भी नहीं बन रहे हैं, जिस कारण ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर इन्होंने 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देखे और लगभग 7 साल लगातार इलाज करवा के देखा, पर कहीं से कोई भी रिजल्ट, कोई भी फर्क इनको नजर नहीं आ रहा था। और लोग भी इनको उस समय तरह तरह की बातें बोलते थे कि तू बांझ है, तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, तू दूसरों के बच्चों के साथ ही खेलेगी। और लोग इनको बुलाना तक, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अपने बच्चों को छुपा लेते थे। लोगों की ऐसी बातें सुन के इतना ज्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे, मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये बहन खुद अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता है, तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे और इसी तरह दूसरों के बच्चों को देखकर हमेशा रोते रहते थे कि हमारे आप अपने, इसको सिंपल करो, आप अपने हस्बैंड को खुद कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो। हाँ जी। और आप मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानती थी। आप जानते थे प्रभु को? हाँ जी। कब से जानते थे? जब से कुंवारी थी। ओके, टेस्टिमनी सुनिए। और अपोस्टल ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके, फिर एक दिन जस्ट यूट्यूब ये देख रहे थे तो अंकुरुला मिनिस्ट्री की एक लाइव मीटिंग इनके सामने आई। इन्होंने जैसे ही देखा एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, उसी समय इनकी लाइफ जो थी वो चेंज होना शुरू हुई, इनका फेथ बढ़ने लगा। फिर 9 जनवरी 2022 को ये जब मीटिंग अटेंड करे तो उसमें आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतानी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से आउट हो जाए। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनको ऐसा लगा कोई चीज है जो साया काला इनके अंदर बैठा है वो निकल के गया है, शरीर बिल्कुल फ्री हुआ। नेक्स्ट मंथ जनवरी में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, फरवरी में चेक किया तो ये अपनी लाइफ में पहली बार 8 साल के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुई और पूरी तरह शॉक्ड थे। तीसरे महीने में स्कैनिंग हुई, कोई पानी वाली रसौली नहीं, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं। मैरिज के 8.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। ये पूरी तरह से शॉक थे, पूरी तरह से मुझको बख्शा, बोझ उठा मुझको बख्शा, अब दिया राम, ऊपर ऊपर सुनो चर्च, आज मैं कल रात से परमेश्वर के उपस्थिति में था, खुदावंद के साथ समय को बिता रहा था। जो करंट आप लेके जाओगे ये लाइफ आपकी चेंज कर देगा। ओ बेबी, क्या नाम रखा है इसका? जोशुआ। जोशुआ। अच्छा, प्रभु को आप जानते थे तब भी बेबी नहीं हो रहा था? मैं जानती थी और मैंने कहा था कि मैं इसमें शादी नहीं करूंगी। जो खुदा को मानते हैं लड़के वो हरदम परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं। ओ, जब मेरी मैरिज हुई तो 9 साल से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। तब मैंने घुटनों पे आके परमेश्वर से माफी मांगी। मेल मिलाप किया प्रभु के साथ। कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके पापा हैं जो बाहर है परमेश्वर, अब वो अभी मानते नहीं है और उनको पता है कि ये परमेश्वर ने दिया है। और आप चर्च में 2000 कब आए थे? 21-22 कब? हाँ जी। और
प्रेयर के बाद 1 मंथ के बाद प्रेग्नेंट, हाँ जी, शादी के 8.5-9 साल बाद बेबी हुआ। हाँ जी। और मुझे रात को सपना आया था कि आप मेरे सामने खड़ी हो। ओह जीसस, मुझको भरा है अपने बसा से, मुझको भरा है जोर से हालेलुया बोलो जरा। अपनी टेस्टिमनी सुनी इसकी? अपने घुटनों के बाहर आ जाओ जरा, अपनी पवित्र बाइबल को उठा लो और बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी किया। ये बहन आज फर्स्ट टाइम आई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, चर्च के बारे में, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जस्ट इनके सिस्टर प्रभु में है और उनके विश्वास से ये आ गया कि एक बार जाके देखती हूँ। और आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी कर दी जो पूरी तरह से अननोन है। और आपने बोला था एक बहन है, मैं देख रहा हूँ, जो गाय का गोबर खाती है, बहुत कुछ खाती है, मिट्टी खाती है, कई तरह की चीजें, अशुद्ध चीजें खाती है, शुद्ध आत्मा है उसमें। और बस कई सालों से जैसे खड़े की जो मिट्टी होती है उसे खाती, जो गमले में खाद वाली जो मिट्टी डाली होती मिक्स की हुई वो खाती, कई तरह के गोबर खाती, ऐसी कई चीजें खाती थी। और आज अपना हाथ यहां रख, अपने सज्जा हाथ। इन जीसस नेम, डेविल आउट, बी फ्री। तुम सदा के लिए आजाद हो। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आमीन, मैंने कहा आमीन ऊंचा, आशीष हमारी है चर्च। आमीन। हालेलुया। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी अपने साथ पूरा जो है मशीनों का पिटारा लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जब गोद में ही था, गर्भ में था, तभी से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। इनकी माता बताती बच्चे की कि तभी से ही सांस लेने की दिक्कत, ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। और जब बर्थ हुआ तभी से ये मशीनें लगी हुई थी। बिना मशीनों के एक भी बार जो है सांस नहीं ले पाता था। और आज जैसे ही कहते आप आए और आपने प्रार्थना शुरू किया, तभी प्रभु की सामर्थ एकदम से बच्चे के ऊपर उतरी है और बिना मशीनों के अपने आप सांस लेने लगा और मशीनें अभी उतर चुकी हैं। ओ तारीफ करो जोर से, जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, 8 महीने पहले इस बहन की राइट लेग पर चोट लगने के कारण 8 महीनों से ये पूरी तरह से बेड पर थे। और आज जैसे क्रूसेड की जगह पे पैर रखा, पूरी तरह से खड़े हुए, पूरी तरह से हील हो चुके हैं और आज फर्स्ट टाइम चले हैं अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी, इस बहन के सिर पे काफी देर से एक रसौली थी और आज जैसे ही आपने रसौलियों के लिए प्रार्थना की, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मुझको भरा और अपोस्टल जी, आपने अपने भविष्यवाणी की भाई के लिए आपने बोला कि सिर का कर्ज है, जो है इनके जनरेशंस में सिर का कर्ज है। और आपने बोला कि वो हर टाइम वो सिर का रोग रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही अनकंफर्ट रहता है और प्रभु का आत्मा आज इस कर्ज से फ्री करेगा। और ये भाई बताते हैं कि कई सालों से इन्हें भी लगातार सिर का रोग, इनके दादा, इनके भाई और इनके पिता को भी सेम सिर का रोग था और बहुत दवाइयां उन्होंने भी खाई और उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ऐसे सेम इन्हें भी कई सालों से था सेम रोग। और कहते जैसे आज यहाँ पे आए हैं और आपने भविष्यवाणी की, एकदम से कहते मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे लिए बात किया। और जब चेक किया अपने आप को तो वो सिर का कर्ज पूरी तरह से छोड़ के तारीफ करो जा चुका था। जोर से। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहन जो हमारे सामने खड़े, एक सांस इन्हें इतना भयानक रोग था कि इनकी पूरी बॉडी शेक करती थी, बॉडी का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनता। लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, बॉडी हिलनी बंद हुई और ये बहन खुद चल पा रही है। और अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। 2 साल पहले हालेलुया। अपोस्टल जी, इनकी बहन की पूरी बॉडी रुक गई थी, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम जब चल के देखा तो ये बहन आज जो है इंस्टेंटली हील हो चुकी है और चल पा रहे पूरी रीति के साथ। ये और बस ये गवाहियां जो है अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज हैं कि इनके कानों के रोग थे, कहते कानों के पर्दे गल चुके थे, कानों की हड्डियां गल चुकी थी, कानों के छेद बंद हो चुके थे और बहरे थे, ये सुन नहीं पाते थे, ये सभी के सभी लोग। और जैसे आज आपने कानों के लिए स्पेशली प्रार्थना किया कि अपने कानों पे हाथ रखो, तभी प्रभु के आत्मा ने कहते हैं तभी छुआ और पूरी तरह से कानों के रोगों से पूरी तरह से फ्री किया है यीशु मसीह ने। तारीफ करो हालेलुया। जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, 2 महीने से इस बहन की गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी नींबू के आकार बड़ी रसौली थी और जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो बड़ी रसौली अभी गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अपोस्टल, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। 10 महीने से ये बहन डिप्रेशन में थे और 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये आज बताते हैं कि आज भी ये घर से जब निकले थे तो सुसाइड करने के थॉट से निकले थे, पर किसी ने रास्ते में क्रूसेड के बारे में बताया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। मुझको उठाकर
इसीलिए मेरा विश्वास है, हो सकता है मैं इसी के लिए आया हूं आज। खुदा के निगाह में एक लाइफ की भी कीमत है। In Jesus name be free. Thank you Lord. Thank you Lord. इस डिप्रेशन को मैं तुम्हारे लाइफ, तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारे बच्चों की लाइफ से डांटता हूं। कोई हिस्सा नहीं डिप्रेशन का। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ अपने परिवारों समेत। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। 4 साल पहले गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के सारे मनके टूट चुके थे, जिसकी वजह से ये व्हील चेयर पे आ चुके थे। और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की हीलिंग एंटर की और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चल, तारीफ करो जोर से तारीफ करो खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ, सिर्फ खुदाबंद से बात करो। सब टेस्टिमनी छोड़ दो। बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं अपना कान कभी परमेश्वर से मोड़ूंगा नहीं, उससे फेरूंगा नहीं। अपने होंठों को खोलकर अंगीकार करते हुए, खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लाऊंगा। बात करो परमेश्वर से। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। टेस्टिमनीज जहां खड़ी हैं वहीं उन्हें बिठा दो, दूर मत भेजो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से आमीन बोलो और जोर से हालेलुया बोलो। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन अमृतसर चर्च। मेरा यह बिलीव है, हम किसी भी चर्च से क्यों ना हो, लेकिन एक्चुअल में हम है तो एक ही खुदा की चर्च की, जीसस क्राइस्ट की चर्च के मेंबर, जिसमें हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। मैं उसका मुंह हो सकता हूं आज के लिए, आप उसके हाथ और पांव हो सकते हैं, लेकिन हम सब खुदावंद की चर्च के मेंबर हैं। तो आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से हो, मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप और आपका परिवार, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे छुएंगे और आपको सेम यहां से वापस जाने नहीं देंगे। मेरे मन में परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा से शुरू से अत्यधिक आदर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वचन शुरू हो, ये आदर आप भी खुदावंद को दें और कोई भी खड़ा ना हो। सब प्रकार की मूवमेंट बंद हो जाए। खासकर वॉलंटियर ज्यादा खड़े होते हैं, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत होती है। सब वॉलंटियर्स खुद बैठ के लोगों को बिठाएं, फालतू कोई जन खड़ा ना हो। अपने आप से बात करें कि प्रभु आज जो कुछ मैं वचनों से सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। ये मैं आपको अपनी वचन की शिक्षा से नहीं जो मैं लेके आया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा से भी कुछ चीजें होती हैं। दोनों चीजें पवित्र आत्मा से होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पवित्र आत्मा आपको मौके पर बताता है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं। यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, हमें तैयार रहना है। आपने एक टेस्टिमनी को सुना होगा अभी। मैं नहीं जानता था कि वो पहले से प्रभु को जानती कि नहीं जानती। तो उसने कहा नहीं, मैं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं तो उस बंदे से शादी नहीं करूंगी जो खुदा को मानता हो। खुद तो खुदा को मानती थी, लेकिन खुदा से दूर थी। आप जानते हैं क्यों? खुदा से दूर होने से हमारी लाइफ में दुख आते हैं धरती के ऊपर। आपको पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
अगर वो आपको ऐसा ना करे, अगर प्रभु से दूर जाने पर आपको दुख ना आए, तो हो सकता है आपकी साल्वेशन ही खत्म हो जाए। जब आपको दुख नहीं आता, आप सोचते हो सब भला है, सब चंगा है, आप फिल्में देखने में व्यस्त रहते हैं, काम करने में व्यस्त रहते हैं, अपना परिवार पालने में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। लेकिन जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा और हमें लेके ना जाएगा अगर उन लोगों को जो परमेश्वर में नहीं है, या जब वो अपना जीवन का चक्कर खत्म करके स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर उनको जब सुनने को मिलेगा कि यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ा दुख होगा और वो लाखों और करोड़ों और अनंत जीवन तक वो दुख चलेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर दुख देके आपकी ताड़ना करता है, ताकि आपके शरीर को थोड़ी सी ताड़ना मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो बचाई जा सके। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर से एक आखिरी बार आपको बोलूंगा, सब लोग बैठ जाओ। जहां भी खड़े हैं अपनी सीट पे जाने की कोशिश भी मत करो, ताकि प्रभु का वचन आपके कानों में जाए और शैतान एक भी वर्ड मिस ना कर सके आपके कानों से। क्योंकि बिना वचन के कोई भी मीटिंग वैसी ही है जैसे बिना जीसस के चर्च। अगर आपको वचन नहीं मिला तो आपको मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर कई बार आपकी ताड़ना करता है और आपको दुखों के करीब जाने देता है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकें और अपना जीवन उसको दे सकें और उद्धार पा सकें। क्या मेरी राइट हैंड साइड लोगों को सुनाई दे रहा है वचन? अगर दे रहा है तो वो वॉलंटियर उनको बैठाते क्यों नहीं? अगर तुम खुद वॉलंटियर हो तो वही बैठ जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। ए लेडीज प्लीज प्लीज, जहां हो वहीं बैठ जाओ। ये बंद कर दो ड्रोन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। आप लिखा बुरे होकर भी, मैं, हम, आप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर सांप नहीं देते, अंडा मांगने पर बिच्छू नहीं देते, तो लिखा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जो कहे आओ भाग्यवान हम 2-3 बच्चे पैदा करें, ताकि वो बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, बहुत हॉस्पिटल घूमें, गरीबी में रहें, पसीने माथे की पसीने की रोटी खाएं, सदा दुखी रहें, रोते रहें, कठिन कठिन काम करते रहें। एक भी कपल ऐसा नहीं होगा। गरीब से गरीब भी यही बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, हे परमात्मा मुझे इतना देना, मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं, इनको इनकी रक्षा कर सकूं, इनको पिला सकूं। तो क्यों परमेश्वर फिर आपको दुख देगा जिसने आपको जन्मा है? आपकी कैपेसिटी है, आप 3 बच्चों को पाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है कि वो 800 करोड़ को पाल सकता है। ये तो कैपेसिटी की बात है। आप 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके पास इतना है कि वो करोड़ों को दे सकता है। उसने करोड़ों को पैदा किया, लेकिन उसने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप लोग संघर्ष करें, आप लोग दुखी हों। लेकिन उस बहन ने क्या कहा? मैं तो मसीह को जानती थी, लेकिन मैं मसीह को यह बोलती थी कि मैं खुदा को मानने वाले के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी जो खुदा को ना जानता हूं। तो परमेश्वर ने भी उसका क्या सिला दिया? शैतान उसके पीछे लगा, बेबीज नहीं हुए, रसौलियां हो गई, सुसाइड करने पे आ गई, हस्बैंड के साथ हर जगह कचर मचर घर में रहने लगा। और फिर चर्च के बारे में मालूम हुआ, वचनों को सुना कि परमेश्वर हमें करीब आने पर आशीष देता है। जिस तरह आपका बच्चा जिसे आप बेदखल कर देते हो, अखबार में लिखा देते हो जी मेरी चल अचल संपत्ति से मैं इसे बेदखल करता हूं, कोई भी इसके साथ कुछ लेना देना करेगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। एक बेदखल बच्चे के ऊपर बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसी तरह एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, परमेश्वर की उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। परमेश्वर उसका लेखा, उसकी जिम्मेवारी का लेखा नहीं लेता। इसलिए वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कंडीशन है कि जो हर रोज हर बंदा नहीं, हर क्रिश्चियन नहीं, जो सर्वशक्तिमान के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ स्थान यानी कि जहां उसकी हजूरी है, वो स्थान जो आपको प्रभु ने दिया है, एक विश्वासी होने का, एक विश्वासी होने की कुर्सी आपको दी है। प्रभु ने कहा अगर तू उस कुर्सी पे बैठा रहेगा तो सर्वशक्तिमान की छाया में, उसके डिफेंस में,
उसकी सुरक्षा में तू ठिकाना पाएगा। मैं तेरे घराने के ऊपर सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे बिजनेस के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे अपने तेरी फैमिली को। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं होता, उद्धार शरीर का भी होता है, बीमारियों से उद्धार नेशंस का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, गरीबी से भी होता है। जब प्रभु उद्धार कहता है तो उसे माचिस की डिब्बी में बंद करने की कोशिश मत करो। पास्टर्स लोग जो बोले सिर्फ आत्मिक उद्धार की वो बात कर रहा है, वो सब तरह के उद्धार की बात कर रहा है। वो आत्मिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो शारीरिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो हर तरह के सोशल उद्धार की बात भी कर रहा है। आने वाले समय में अमृतसर के लोग आप पॉलिटिकली, फाइनेंशियली हर तरह से ऊंचे किए जाने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी नोट करके रख लेना, एक बड़ा फेवर आप पे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इलेक्शंस थे तो क्रूसेड्स नहीं हो पा रहे थे, अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और क्रूसेड्स की शुरुआत हो चुकी है। और क्रूसेड कोई धर्म युद्ध का शब्द नहीं है। बहुत से लोग इस पे लड़ने की कोशिश करते हैं कि एक धर्म युद्ध है। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है, उस बात को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम पहले अपनी हौंद को, अपनी हैसियत को देख लें कि आखिर इंसान की हैसियत इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। ये पृथ्वी जिसके लिए हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो पृथ्वी कितनी वैल्यू रखती है परमेश्वर के सामने। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं। ये पृथ्वी है, देखो हमारी धरती है और ये सब ग्रह हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें आ जाएं। सूर्य से भी कितने बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े स्टार, ग्रह नहीं, हमारी गैलेक्सी में हैं। धरती बहुत छोटी रह जाती है। अब आगे आगे आप देखना कि धरती इतनी छोटी हो जाएगी, वो सूर्य जो छोटा सा दिख रहा है उसमें 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। अब देखो वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा रह गया, उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। फिर गैलेक्सी बनती है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं। जब खरबों गैलेक्सियां इकट्ठी होती हैं तो यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और हम सोचते हैं, जीसस कहता, जिसने अपने शब्दों से धरतियां, तारागण, आकाश, सृष्टि बनाई है, उसने कहा, कहता मेरा राज इस धरती का नहीं है, मैं इतना छोटा परमेश्वर नहीं हूं। कहता मैं इतना छोटा नहीं हूं कि वो धरती दिखाओ उसको, वो सूर्य जिसमें 13 लाख धरतियां आ जाएं, जो आप सुबह देखते हो, 13 लाख धरतियां उस सूरज में समा जाए, इतना बड़ा है वो। और जब गैलेक्सी, जब आप सिर्फ गैलेक्सी में देखोगे तो सूर्य दिखाई भी नहीं देगा, और खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। उन गैलेक्सियों को मिला के यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और आप कहते हो ये धरती, जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब मीटिंगों को रोका जाता तो मेरे लोग लड़ते। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे हैं, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जब वो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए,
सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास, मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था, उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे, तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे, तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले संगीन अपराधी होते थे।
कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा, जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन फिर प्रचार किया। 41वें दिन उसी स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज देखते हैं लोगों को अब चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ में ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं, ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000-4000 जितने भी साल पुरानी वो थी, तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है, माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है, बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी। आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पर मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, और राजा पूछे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू, और वो बोले मुझे नाश्ता चाहिए, तो राजा सिर पे हाथ मारेगा। अरे बेटा ये लाखों करोड़ों खरबों रुपया तेरा है, मेरे बाद तू राजा होगा, सब तेरा है बेटा, तू नाश्ते के लिए क्यों रो रही है, तो तुझे मिलेगा ही, कपड़े तो मिलेंगे ही। जीसस ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े
इस दुनिया में किसी ने नहीं डाले। सबसे बुद्धिमान था वो, आज तक सुलेमान के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े मैंने किसी को नहीं पहनाए, लेकिन एक फूल को, एक फ्लावर को जो सुबह उगता और शाम को झड़ जाता है, उसको सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसने कहा चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, वो नहीं बटोरते, स्टोर नहीं बनाते कि चलो जी दाने रखा लो, इच काम मान गए। परमेश्वर ने कहा ना वो काटते हैं ना वो बटोरते हैं, तो भी तेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तेरा स्वर्गीय पिता जिसने तुझे जन्मा है तुझे क्यों कर ना खिलाएगा। तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तुम्हें पहनाएगा भी, लेकिन पर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना, पहले उसके धर्म और राज्य का पीछा करना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। मत्ती 8 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा और छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, और वो तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। इसमें कहीं नहीं लिखा जीसस ने कहा हो कि भाई पहले अपना नाम बदल, अपनी जात बदल, पहले अपना धर्म बदल, फिर मैं तुम्हें छूंगा और चंगा करूंगा। उसने कहा, बाइबल कहती है कोढ़ी पास आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम का जब बाइबल लिखी गई थी तो यीशु मसीह के जन्म से पहले की बाइबल असली भाषा इब्रानी में लिखी गई थी। यीशु मसीह के जन्म के बाद की बाइबल, नया नियम जिसे बोलते हैं, वो असली भाषा यूनानी में लिखी गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में बहुत सारे शोध हुए हैं, जी बाइबल ओरिजिनल थोड़ी है, हजारों बार इसमें एडिटिंग हुई है। बाइबल में एक बिंदु भी कभी एडिट नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण है, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई तो इब्रानी भाषा अगर आप स्टडी करें तो दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। उसमें एक शब्द के कितने ही शब्द हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो मैं भाई से बोलूंगा, जब अपने भाई से, सगे भाई से, उससे भी प्यार करता हूं। अपने बेटे से बोलूंगा, बेटी से बोलूंगा प्यार करता हूं। पत्नी से कहूंगा तो उससे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। एक ही प्यार शब्द है, लेकिन इब्रानी में अलग अलग है। इब्रानी में प्रेम को बोलते हैं फिलियो। पत्नी का प्रेम अलग है, भाइयों का अलग है। खुदा का अनकंडीशनल प्रेम उसे अगापे बोलते हैं। तो जब ये ट्रांसलेट हुई अलग अलग भाषा में इब्रानी से, तो लोगों के पास शब्द नहीं थे, तो उन्होंने फिलियो को भी प्रेम लिख दिया, पत्नी वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया, खुदा वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया। और जब आगे आगे उनको अच्छे शब्द मिलते थे जो उससे भी अच्छा था, तो वो उन शब्द को काट के जो पुराना लिखा होता था एक नया शब्द ऐड करते थे कि असली भाषा के हिसाब से ये शब्द उससे ज्यादा मैच करता है। इसलिए लोग बोलते शोध हुई, जबकि वो शोध नहीं है। इब्रानी और यूनानी भाषा में आज तक एक बिंदु की शोध नहीं हुई, एक भी बिंदु। वचन कहता है हालेलुया। अब जब यूनानी भाषा में लिखा हुआ है कि वो कोढ़ी खुदा के पास आता है और उसे वर्शिप करता है, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, एंड behold there come a leper and worshiped him। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अगर आप प्रणाम को यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसका मतलब है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड आएगा, उसका मतलब है प्रोस्किनियो। प्रोस्किनियो का मतलब है लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। लेकिन जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है, आप देखेंगे जो कुत्ता आपसे बड़ा प्यार करता है, जब आप उसके पास एक दिन के बाद जाएं, 24 घंटे के बाद जाएं, 2 दिन के बाद जाएं, या सुबह से शाम आप उससे मिले नहीं, जब आपको मिलता है तो आपके पाँव को वो चाटता है, आपके मुंह को चाटता है, आपके हाथ को चाटता है, पूंछ को हिलाता है। बाइबल कहती है वर्शिप करने का जो यूनानी मतलब जो था, जो असली भाषा जहां लिखी गई थी, उसका मतलब है कि अडोर करना, रेवरेंस के साथ, डर के साथ, प्यार के साथ, एक कुत्ते की तरह। बाइबल कहती है वो जब परमेश्वर के पास आया तो ये सोच के नहीं आया कि चल मैं देखदा मीटिंग जाके अमृतसर ले देखदा मैंने चंगा कर दे कि नहीं कर दे। परमेश्वर आपको दिखाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए नहीं आया। वो आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। यीशु नहीं चाहता आपको इंप्रेस करना। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है जो यीशु के पास आया
और मन फिरा के आया, मन बना के आया, कुत्ते की तरह लिख करते हुए, मांगते हुए, रेवरेंस के साथ वर्शिप करते हुए आया, उसको प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु ने किसी को इंप्रेस करने के लिए उसको चंगा नहीं किया कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कि तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हारी परमेश्वर को? स्वर्ग में कौन सा उसका काम रुका हुआ है तुम्हारे बिना? तुम नहीं आओगे स्वर्ग में तो स्वर्ग कौन सा घाटे में चला जाएगा? उसकी मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी, स्टॉक गिर जाएंगे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारा नुकसान है। तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारा फायदा है। खुदा का कोई फायदा नुकसान नहीं है। वचन कहता है वो एक ही बार मारा गया और उसने सब मनुष्यों को अपने पास खींचा और कहा अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रहा। जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पीछे पीछे नहीं। लोगों को लगता है हमें इंप्रेस करने के लिए अब ये हीलिंग करेंगे। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। तुम अगर परमेश्वर में नहीं आओगे तो खुदा का कोई नुकसान होने वाला नहीं। वचन कहता है जो खुदा के पास आओ तो इस मन से आओ जिस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास हाथ चाटता, पांव चाटता, मुंह चाटता, पूंछ हिलाता, पेट हिलाता हुआ रेवरेंस के साथ, प्यार के साथ, वर्शिप के साथ आता है। जीसस ने देखा कि जब वो कोढ़ी खुदा के पास इस तरह से आया और कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कोढ़ एक पाप का प्रतीक है, एक कोढ़ी एक पापी का प्रतीक है। जब एक व्यक्ति कोढ़ी होता था तो उसे घर से दूर भेज देते थे। फैमिली में नहीं रह सकता, मोहल्ले में नहीं रह सकता, दूर रहना पड़ता था बिजनेस छोड़ के। आज लोगों की हालत यही हो चुकी है। फैमिलियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, बिजनेस उनका चलता नहीं है, लाइफ में रिजेक्शन है, लेकिन अभी तक फोकी आकड़ उनकी गई नहीं है। लाइफ में सब कुछ टूटा हुआ है लेकिन अभी भी फूफा गई नहीं। उस फूफा को, उस फोकी आकड़ को जो मेरी थी, परमेश्वर ने पहले तोड़ा। जब मैं कहता था कि मैं इस धर्म में कभी नहीं जाऊंगा, ये गोरों का धर्म है, और जब मुझे समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह तो गोरों का परमेश्वर नहीं, वो तो एशिया में पैदा हुए। इजराइल तो एशिया का सेंटर है, दुनिया का सेंटर है इजराइल। तो उन्होंने तो सेंटर को चुना है, एशिया को चुना है पैदा होने के लिए। अगर एशिया में जाएंगे तो वहां गोरे नहीं है, वहां इंडियन पाकिस्तानी के जैसे लोग हैं। हमारी चमड़ी किसी की ज्यादा गोरी है, किसी की कम गोरी है इंडियंस की। कश्मीर में चले जाओ तो ज्यादा थोड़ी गोरी है, तो उनकी कश्मीरियों के जैसी गोरी गोरी चमड़ी है उनकी, लेकिन गोरों की जैसी चमड़ी नहीं है। गोरों ने तो बाद में यूरोप में पौलुस का तरफ प्रचार हुआ, फिर अमेरिका में गया, फिर कनाडा में गया। कनाडा में तो क्या 3 करोड़ सारे लोग हैं अभी तक, तो वहां अभी तो बहुत लेट प्रचार गया। तो गोरों का वो परमेश्वर नहीं है। वो इजराइल में पैदा हुआ, एशिया में पैदा हुआ। वहां से 12 चेलों को जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया, उसके बाद लोगों को सुनाया गया, हजारों लाखों, आज 400 करोड़ लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं। और परमेश्वर हमें इंप्रेस करने के लिए नहीं आया। ये मीटिंग किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। ये मीटिंग किसी धर्म को बदलने के लिए, किसी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जीसस क्राइस्ट को, उसके प्रचार को सुनने के लिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। उसने प्यार के तहत अपनी जान दी है, प्यार के तहत कोड़े खाए हैं, प्यार के तहत आपकी शर्मिंदगी उसने क्रूस पर उठाई है और वो मारा गया और जी उठा। और उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा वो शर्मिंदगी जो उसकी लाइफ की है मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म हुई। उस बहन की टेस्टिमनी आपने सुनी, उसकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। हजारों गवाहियां आज हमने सुनी, उनकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। वो आपकी शर्मिंदगी आज रात जो खुदा को अपना जीवन दे देंगे, खत्म कर देगा सदा के लिए। आपके परिवारों से, रिश्तेदारों से, लाइफ से आज से यीशु के नाम में शर्मिंदगियां खत्म हो रही हैं। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए कि साथ वाला ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि तू मेरे पास जब आया है तुम दीन मन होकर के आया है। जब तू मेरे पास आया है तो एक कुत्ते की तरह, डॉग जैसे लिक करता है पैरों और हाथों को, तो उस तरह आया है।